नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद सेना के अस्पताल में ले जाया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1175 हुई और पुणे में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने जीत के लिए इंग्लैंड को 337 रनों का लक्ष्य दिया। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए बंगबंधु और लाखों बांग्लादेशी देशभक्तों और हजारों भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बांग्लादेश के समाचार पत्र में आज प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक यादगार वर्ष में हम भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और अखोरा अगरतला रेल लिंक जैसी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रहे हैं। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार से व्यापार और भागीदारी मजबूत होगी तथा सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों जैसे समाधान में द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक बार फिर वह समय है जब भारत बांग्लादेश भागीदारी बंगबंधु की साहसिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है। देश में अब तक 5,55,04,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 32,987 रोगियों के ठीक होने के स्वस्थ होने की दर 95.08% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,12,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड-19 के मामले अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,21,066 लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.55% है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच कल 59,111 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में 257 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या 1,60,000 को पार कर गई है। वहीं राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सिर्फ रांची में 170 मामलों की पुष्टि हुई है। हाल के दिनों में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,175 हो गई है। इस अवधि में 72 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,19,698 हो गई है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रभावी तरीके से चल रहा है। अब तक 12,16,750 लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। इनमें 4,10,467 स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जबकि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 से 60 वर्ष आयु के 1,45,108 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 6,61,175 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद सेना के अस्पताल में ले जाया गया। नई दिल्ली स्थित सेना के R&R अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उन्हें निगरानी में रखा गया है और नियमित जांच की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के पुत्र से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। दुमका जिले में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना के लगातार नए मामले फिर से सामने आने लगे हैं। 3 दिनों में जिले में 11 नए केस मिले हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती बरतने का फैसला किया है। लोगों से हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में एक बार फिर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने निर्देश दिया है कि बाबा मंदिर के 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जाँच की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पलामू जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत डाल्टनगंज के 176 लोगों को डीसी ने मकान दिया। टाउन हॉल में नगर निगम ने कार्यक्रम आयोजित कर लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया। मौके पर उपायुक्त ने लाभुकों से आग्रह किया कि वे निर्माण स्थल पर भी जाएं ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत पलामू जिले में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में छमुहान और रेणमा चौक को जाम रखा गया। जिले में बंद का आंशिक असर दिखने को मिला है। नमामि गंगे योजना के तहत रामगढ़ जिले में 16 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नदियों को साफ रखने, उनमें कचरा न डालने आदि महत्वपूर्ण बातों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा पतरातू प्रखंड अंतर्गत पतरातू लेक रिसोर्ट के समीप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा आम चुनाव 2021 के अवसर पर मतदाता समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी खुदरा उत्पाद दुकानें एवं अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्रदत्त परिसर बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इसमें बदलाव करते हुए प्रशासन ने इस अवधि के दौरान रामगढ़ नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की शराब की दुकानें और अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर को खुला रखने का निर्देश दिया है। इधर खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाका अड़की रनिया खूंटी मरहू के पहाड़ी और जंगली वाले इलाकों में शाम होते ही आग की लपटें दिखाई देने लगी हैं। अड़की रनिया मुरहू के इलाकों में आग लगने की सूचना मिलते ही खूंटी वन विभाग के पदाधिकारियों ने संबंधित वनपाल और वन समितियों को आग बुझाने का दायित्व सौंप दिया है। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू जयंती समारोह का आयोजन 11 अप्रैल को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कलेक्टेरेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।
गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में धान के उठाव, सीएमआर सुपुर्दगी आदि की समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति का कार्य संचालित है, जिसके तहत गुमला जिला अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 1 लाख क्विंटल धान किसानों से क्रय कर लिया गया है। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के 31 मार्च को गुमला जिले के संभावित दौरा के मद्देनजर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट ने आज रायडी प्रखंड अंतर्गत माझा टोली में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह पर रामगढ़ में आयोजित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राओं ने अवलोकन किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में बांग्लादेश पुस्तकालय के 50 वर्ष पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात और 9:15 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब कुछ खेल समाचार। सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज आयोजन स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल में दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चैंपियनशिप का आयोजन होगा। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाफ झारखंड की जीत पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हॉकी के मामले में झारखंड और हरियाणा दोनों ही प्रदेश देश की शान है। उन्होंने हॉकी में ओलंपिक तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। इधर पुणे में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में के राहुल की शतकीय पारी के साथ भारत ने 336 रनों का स्कोर बनाया है। वहीं भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 337 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से के राहुल ने 114 गेंद पर 108 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत ने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन बनाए। विराट कोहली ने 66 रन बनाए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानें हटाए जाने पर फुटपाथ दुकानदार आज धरने पर बैठ गए। फुटपाथ दुकानदारों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हुए उन्हें दुकानों के लिए जगह दी जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने हर साल की तरह इस साल भी करंडी स्थित चेशायर होम के विशेष बच्चों के साथ होली मनाई। झारखंड बंगाल के सीमा पर बाघमुंडी में बकरी व्यवसायी से हथियार के बल पर 15,000 लूटकर भागने के क्रम में सरायकेला खरसावां जिला पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा, क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद सेना के अस्पताल में ले जाया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1175 हुई। और पुणे में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने जीत के लिए इंग्लैंड को 337 रनों का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।